friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC Study Knowledge. मैं GK सर ACC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो है पर्सन। आज हम लोग पर्सन के बारे में डिटेल से यूज सीखेंगे और पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है। और पर्सन क्या होता है? ये नाउन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। पर्सन क्या होता है? नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है। नाउन में हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे राम, ये क्या है? राम, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो हम बता सकते हैं कि राम क्या है? राम क्या है? ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। ये राम क्या है? हमारा सिंगुलर है। ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल है, मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल है ये। और ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। ये क्या है? थर्ड पर्सन है। और ये क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। नाउन से क्या है? नाउन का ये एग्जांपल हो गया राम। और राम क्या है? हमारा सिंगुलर है। ये मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, और ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नाउन में यदि हम ये नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में, केस और पर्सन, यदि इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि नाउन का हमें पूरी तरह से ज्ञान हो गया। ठीक है। यानी नाउन के अंतर्गत ही ये 4 चैप्टर आता है। जेंडर हो गया, नंबर हो गया, पर्सन हो गया और केस हो गया। तो हम जो है एक एक करके चारों टॉपिक्स को डिटेल से बारी बारी से बताएंगे, और आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करके हमें बताने का प्रयास करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। ठीक है। तो आज हम पहले बताने जा रहा हूँ पर्सन के बारे में। ठीक है। पहला टॉपिक मेरा क्या है? पर्सन। पर्सन। पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं पर्सन को हिंदी में? पुरुष। ठीक है। पर्सन के बारे में हम लोग पहले इसका विस्तार से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से गौर से बारीकी से समझ लेते हैं। देखते हैं पर्सन। तो पर्सन क्या होता है? पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। पर्सन क्या होता है? पर्सन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का पर्सन होता है। ठीक है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। पहला को क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन। और तीसरा हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है। पहला हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, और तीसरा क्या होगा? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और सेकेंड पर्सन को क्या कहते हैं? लिसनर। लिसनर कहते हैं। सेकेंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। और थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? से अबाउट एनी पर्सन। ठीक ना? से समथिंग फॉर अदर पर्सन। जब हम लोग क्या करते हैं? किसी के बारे में बोलते हैं, उसे उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? से समथिंग। से समथिंग अबाउट अदर पर्सन। अदर पर्सन। ठीक है। स्पीकर। फर्स्ट पर्सन हुआ हमारा स्पीकर, यानी बोलने वालों को क्या कहते हैं? हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक ना? जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया? मैं हो गया यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो गया हम। ठीक है। और यहाँ जो आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक है। जैसे हम किसी पुरुष का लेते हैं, ठीक ना, किसी महान पुरुष का एग्जांपल लेते हैं, या फिर किसी सैनिक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, किसी का यदि एग्जांपल लेते हैं, तो जो बोलता है उसको स्पीकर कहते हैं, और जो सुन रहा है उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन यानी लिसनर कहते हैं। और जिसके बारे में चर्चा की जाए उसे क्या कहेंगे? हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ स्पीकर है, स्पीकर हम अकेले बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अकेले बोल रहे हैं। तो अकेले बोल रहे हैं तो क्या हो गया? सिंगुलर। अकेले बोल रहे थे, ये सिंगुलर हो गया।
और बहुत लोग बोल रहे हैं हमारे साथ, तो ये क्या आ जाएगा, प्लूरल होगा, ठीक ना। एक पर्सन जब बोलेगा उसे सिंगुलर कहेंगे, और एक से अधिक बोलेगा उसे क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर के लिए क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, आई होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, आई आता है। और स्पीकर के लिए क्या होता है, प्लूरल में वी। इसका एग्जांपल क्या है, वी। फर्स्ट पर्सन के लिए जो है हमारा वी प्लूरल नंबर है, और ये क्या है, ये फर्स्ट सिंगुलर है, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर, और ये क्या हो गया, प्लूरल। उसी तरह से हमारा लिसनर में भी है, सेकंड पर्सन में भी। सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर होता है और क्या होता है, प्लूरल। जब एक लोग सुन रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर, और एक से ज़्यादा सुन रहा हो उसे क्या कहेंगे, प्लूरल। तो इसका एग्जाम्पल है, सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी क्या होता है, हमारा यू ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया ये सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, ठीक है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में क्या आता है, ही हुआ, सी, इट, या फिर किसी का नाम। ये क्या होगा, हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। और ये है दे, ठीक है, दे। सब कोई मिला करके जब बनता है क्या होता है, जब ग्रुप में आते हैं इसे क्या कहते हैं, दे। ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है, आई भी आता है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू और यू आता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, नेम, या फिर दे आता है, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर है। आई क्या है, हमारा सिंगुलर है। ये नेचर में सिंगुलर, ये क्या है, नेचर में सिंगुलर है, लेकिन हम इसका यूज क्या करते हैं, प्लूरल के रूप में करते हैं, ठीक है। ये नेचर में क्या है, सिंगुलर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, नेचर में ये सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर है, लेकिन यूज क्या करते हैं हम लोग, यूज एज प्लूरल। यूज क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल के रूप में करते हैं, ठीक ना। और ये क्या है, नेचर में सिंगुलर है, लेकिन इसका यूज दोनों का क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल यूज होता है। क्या होता है इसका यूज, प्लूरल। यानी ये सब्जेक्ट यदि क्या है, प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या लेगा, हमारा प्लूरल रहेगा, ठीक ना। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, नेचर में जो यू है यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, नहीं ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। नेचर में सिंगुलर है, लेकिन यूज क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल है, तो ये हमेशा वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा, ठीक है। ये क्या लेगा, वर्ब प्लूरल ही लेगा। उसी तरह से ये भी है, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल क्या है, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको नोट्स के लिए लिख सकते हैं कि आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे, ये सब सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सभी क्या है, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और वर्ब भी प्लूरल लेता है, ठीक है। आई, वी, यू और दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है, ठीक है। उसका दूसरा मेन पॉइंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा मेन पॉइंट्स है हमारा आई, वी, यू, दे। इसको छोड़ करके सारे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर है। आई, वी, यू और दे, ठीक है। आई, वी, यू और दे को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, और ये वर्ब भी क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर। ये वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक ना। आई, वी, यू, दे को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, प्लस वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। इसके बाद इसका हम अगला मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि आई, वी, यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। आई, वी और यू, आई, वी और यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन
होते हैं। ठीक है, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारा थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब हम जो बताएं आई क्या है प्लूरल, क्या बताएं हम लोग आई प्लूरल के बारे में बताएं। आई कैसे प्लूरल है हम उसको साबित करके दिखाते हैं। जैसे आई है, ठीक ना, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। ठीक है, आई हैव इटेन इसका हिंदी क्या हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव इटेन मैं खाना खा चुका हूँ। ये क्या है हमारा, ये सिंगुलर, ये क्या है हमारा आई हो गया सिंगुलर, लेकिन ये क्या है वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है प्लूरल है, ये क्या है हमारा प्लूरल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है सिंगुलर वर्ब आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है प्लूरल वर्ब आता है। इसलिए आई को किस में रखा गया है प्लूरल में रखा गया है। ठीक है, ये तो हम लोग किए प्रेजेंट की बात। अब देखेंगे हम लोग पास्ट में, जैसे पास्ट में देखेंगे आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये आई क्या है सिंगुलर है, ये आई सिंगुलर हो गया, इसलिए ये वर्ब ये क्या हेल्पिंग वर्ब ये भी क्या हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में ये शूट हो रहा है, ठीक ना, पास्ट टेंस के लिए सही है। सिर्फ पास्ट टेंस में ही आई को सिंगुलर समझा जाता है, और अदर टेंस में इसे क्या समझेंगे हम लोग प्लूरल समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग फ्यूचर का ही बात करते हैं, जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। यहाँ पर ये आई क्या हो गया हमारा सिंगुलर हो गया, लेकिन ये गो ये क्या है वर्ब, ये क्या हो गया प्लूरल। ये आई हो गया यहाँ पर सिंगुलर, और ये गो क्या हो गया हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए आई को क्या रखा गया है प्लूरल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया है प्लूरल के श्रेणी में रखा गया है। ये सिर्फ पास्ट टेंस के साथ सुटेबल बैठता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नाउन और वर्ब में कंपैरिजन। हम लोग नाउन का और वर्ब में किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं ये है नाउन, ये क्या है नाउन, और ये है हमारा वर्ब। ठीक है, नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, नाउन हमेशा क्या होता है सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर होता है। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जन्म से ही क्या होता है ये सिंगुलर होता है। और वर्ब क्या होता है ऑलवेज प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है। जितना भी डिक्शनरी में वर्ब है ये सारे क्या है हमारे प्लूरल वर्ब है, और जितना भी नाउन है वे क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं एस या ई एस लगाते हैं, क्या करते हैं एस या ई एस को जोड़ते हैं। ठीक है, यदि हम लोग नाउन में क्या करते हैं एस या ई एस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है ये प्लूरल बन जाता है। देखिए ये हमारा क्या है नाउन सिंगुलर, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग एस जोड़ते हैं, या फिर ई एस जोड़ते हैं, या फिर नाउन रहेगा उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग एन जोड़ते हैं प्लस नाउन जोड़ते हैं। ठीक है, एस या ई एस या फिर नाउन। जब हम लोग क्या करते हैं नाउन के साथ एस या ई एस या फिर एंड को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है प्लूरल बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। नाउन ये हमें क्या है हमेशा सिंगुलर में रहता है, और जब एस या ई एस या फिर नाउन एंड नाउन लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये है हमारा बॉय, ये क्या है बॉय, बॉय क्या है सिंगुलर है। जब हम बॉय में एस लगा देंगे क्या लगा देंगे BOYS बॉयज, तो ये हमारा क्या हो गया प्लूरल हो गया। ठीक है, उसी तरह से है हमारा गर्ल, क्या है गर्ल, गर्ल क्या है सिंगुलर, और इसमें हम यदि एस लगा देंगे गर्ल्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं एग्जांपल मैंगो, मैंगो, मैंगो में हम लोग क्या करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं ई एस को जोड़ते हैं मैंगोज, मैंगो ये क्या है सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल बन गया। जब एस या ई एस जोड़ते क्या होता है प्लूरल। उसी तरह से यहाँ देखिए लता, ये क्या है ये सारा इसका एग्जांपल है हमारा, ठीक है सिंगुलर का एग्जांपल है। लता हो गया, लता क्या है सिंगुलर है। ठीक है, उसी तरह से सीता हो गया, ये क्या हो गया ये भी सिंगुलर है। जब हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे तो एक साथ आएगा, क्या होगा लता एंड सीता, लता एंड सीता। यहाँ पर एंड जो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे अब ये प्लूरल बन गया, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे अब वर्ब का। वर्ब क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है, ठीक ना, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एस या ई एस जोड़ते हैं। वर्ब को हम लोग प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं एस या ई एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस या ई एस को जब जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है,
तो देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ है गो, ये क्या है, गो प्लूरल है। जब हम लोग क्या करते हैं, गो में ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गो में ईएस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं वाक, ये वाक हमारा क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन जब हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं ईट। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। ठीक है, ईट, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ईट्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे लाफ है, लाफ, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। इसी में यदि हम लोग क्या लगा दें, एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर। यानी हम लोग जब नाउन में, ठीक है, नाउन यानी सब्जेक्ट में, नाउन क्या कहता है, सब्जेक्ट का जैसा काम करता है, ठीक ना, ये क्या कहता है, सब्जेक्ट के जैसा काम करता है। जब हम लोग सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ब में जस्ट उल्टा होता है। वर्ब में यदि हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सब्जेक्ट यदि क्या हो हमारा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल हो, ठीक है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका एग्जांपल को समझ लिए। अब जो है हम इसको डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका चर्चा डेफिनेशन के साथ और उदाहरण के साथ डिटेल से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। पर्सन क्या है, पर्सन, पर्सन को क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सन को पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पर्सन का डेफिनेशन। पर्सन किसे कहते हैं, व्हाट इज पर्सन, तो पर्सन किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग सरल सा, ए वर्ड दैट डिनोट्स, वह शब्द जो डिनोट करता है, निर्देशित करता है, बताता है, द मैन स्पीकिंग, क्या कर रहा है, कोई आदमी बोल रहा है, और या फिर स्पोकन टू, यानी जिसके बारे में बात कर रहा है, या फिर जो सुन रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पर्सन कहेंगे। इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ए वर्ड दैट डिनोट्स, that denotes the man speaking, spoken to और spoken of is called person, is called person. A word that denotes the man speaking, spoken to or spoken of is called person. वह शब्द जो क्या दिखाता है, कोई पर्सन बोल रहा है, कोई सुन रहा है, या फिर किसी के बारे में बात किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं, पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा किया जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पर्सन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम, ये सभी क्या है, हमारा पर्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाम में आ जाएगा सीता, गीता, राम, मोहन इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रकार। पर्सन का जो है मेन रूप से 3 प्रकार होता है, क्या लिखेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पर्सन, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पर्सन। पर्सन का 3 प्रकार है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, स्पीकर ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी कथन को जो बोलता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे आसान सा, स्पीकर ऑफ एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट, स्पीकर ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ठीक है,
स्पीकर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। जब कोई वक्ता जो है किसी के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और जब स्पीकर एक हो तो इसके लिए सिंगुलर का यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। ठीक ना। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के अंतर्गत क्या आता है, हमारा आई आता है, और प्लूरल के लिए क्या आता है, वी। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे दूसरा नंबर, जो क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, लिसनर ऑफ एनी स्टेटमेंट, यानी कोई स्टेटमेंट को जो सुनता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड पर्सन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, लिसनर ऑफ एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कोई स्टेटमेंट को जिसके द्वारा सुना जाता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। इसका एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कोई एक व्यक्ति सुन रहा है तो उसके लिए सिंगुलर का यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा व्यक्ति सुन रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। तो क्या होता है, सिंगुलर में भी इसका यू ही होता है और प्लूरल भी क्या होता है, यू। इसका दोनों का एग्जाम्पल क्या है, यू। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल के रूप में करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे तीसरा। तीसरा क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द पर्सन अबाउट हुम एनी स्टेटमेंट स्पोकन, वैसा पर्सन जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट, कोई कथन बोला जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। लिखेंगे द पर्सन अबाउट हुम एनी स्टेटमेंट स्पोकन, स्टेटमेंट स्पोकन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, द पर्सन अबाउट हुम एनी स्टेटमेंट स्पोकन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, वैसा पर्सन जिसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बोला जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या देखेंगे, यदि सिंगुलर हो, क्या हो, यदि सिंगुलर के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सिंगुलर यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लूरल का यूज करेंगे। तो सिंगुलर में क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है हमारा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम। ये क्या होता है, थर्ड पर्सन का हमारा सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर में क्या होता है, एकमात्र दे आता है। क्या आता है हमारा, दे आता है। ठीक है, अब हम उसको जो आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए इसका हम लिस्ट बना देते हैं जिससे आसानी से याद रखा जा सके। ठीक है, अब हम लोग जो इसका लिस्ट देखेंगे कि कैसे ऐसे आसानी तरीका से याद रखा जा सके। पहला देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, दूसरा हमारा है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन के अनुसार सिंगुलर नंबर देखेंगे और प्लूरल नंबर देखेंगे। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई होता है और प्लूरल क्या होता है, वी होता है। उसी तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर भी यू होता है और प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हो गया ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम। ये क्या होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, और प्लूरल नंबर में क्या आता है, दे आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये लिस्ट तैयार हो गया जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया गया प्रिपरेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि नहीं, पर्सन को समझने में यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे और हमें उसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।